बहुत बार पेरेंट्स आपके पास भी आते होंगे, मेरा बच्चा खा नहीं रहा, या हम मुँह में इसको डालते हैं तो ये स्पिट कर देता है। हुँ। एंड उसकी भी कुछ टेक्निक्स होंगी डॉक्टर, जो पेरेंट्स घर में फॉलो कर सकें कि बच्चा खाए उस चीज़ को, और फसी ईटिंग को किसी तरह से मगर हैंडल कर पाएँ एट होम। तो देखिए फज़ी ईटिंग का एक तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है? क्यों बच्चे खाना नहीं खाना चाहते? इसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो होता है कि ऐज एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि बच्चा जब 1 साल से कम उम्र का है ना, तो जन्म से शुरुआती 1 साल में बच्चे की स्पीड ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक 2.5 किलो का बच्चा 1 साल तक आते-आते 8-9 किलो का हो जाता है हुँ। और उसकी जो हाइट बर्थ के टाइम पे मान लीजिए 50 सेंटीमीटर का बच्चा 75 सेंटीमीटर का हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जा रही है। बाद में फिर वेट उतना नहीं बढ़ता। पहले साल में 6-7 किलो वेट बढ़ता है बच्चे का और हाइट 25 सेंटीमीटर बढ़ती है। दूसरे साल में वज़न से 3 किलो 2 से 3 किलो बढ़ता है और हाइट 12 सेंटीमीटर बढ़ती है। उसके बाद हर साल बच्चे का वज़न से 2 किलो बढ़ता है और हाइट 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो ये जो हाइट और वेट जो इंक्रीमेंट है, वो उतना फ़ास्ट नहीं होता है। जब बच्चा फर्स्ट ईयर क्रॉस कर ले या सेकंड ईयर क्रॉस करने के बाद और भी स्लो हो जाता है। तो ये जो स्लोनेस ऑफ ग्रोथ है, उसकी वज़ह से बच्चों की जो भूख है, उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। और बच्चा उस तरह से जैसे छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी आप 2-2 घंटे में फीड कर रहे हैं, तो उस तरह से फीड नहीं करेगा, वो भी 3 से 4 घंटे के ब्रेक के बाद ही खाएगा। तो वो समझना ज़रूरी है, बच्चा हर बार नहीं खाना खाएगा। और फसी ईटिंग का कारण ये होता है कि कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, ठूस-ठूस के ज़बरदस्ती खिलाते हैं, तो उससे बच्चे को खाने से नफ़रत हो जाती है। किसी का कोई मन ना हो करने करने की चीज़ और आप ज़बरदस्ती कराते हो ना, तो जो उसको करना है वो भी नहीं करेगा। तो हर बार उसको ज़बरदस्ती ठूस-ठूस के खिलाते हैं तो बच्चा एकदम चिढ़ जाता है। खाना देखते ही वो रोना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है, परेशान करना शुरू कर देता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे को भूख नहीं है और शुरू में हमने ज़बरदस्ती खाना खिलाना शुरू किया। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब बच्चा खाना नहीं खाना चाहता तो कुछ देर उसको छोड़ दीजिए, भले भूखा रहे। थोड़ी देर बाद बच्चे को भूख लगेगी, बच्चा खाएगा। बट उस टाइम पे ये नहीं करना है कि बच्चा भूखा है ज़बरदस्ती दूध पिला दें, क्योंकि दूध पिलाने से पेट तो भर जाएगा बट दूध में सारी न्यूट्रिशन नहीं होती है। जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको सॉलिड फूड की ज़रूरत है। सॉलिड फूड के टाइम पे सॉलिड फूड खिलाइए, दूध के टाइम पे दूध पिलाइए। सॉलिड फूड नहीं खाया है इसलिए ज़बरदस्ती दूध पिला दोगे, बच्चा भूखा रहेगा, बीमार पड़ जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। बच्चे को भूख लगेगी, 3 से 4 बार बच्चे को भूख लगेगी, अगर खाली पेट है तो बच्चा खाना खाएगा। आपको थोड़ा वेट करना है। एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट कारण है फसी ईटिंग का, कि इंडिया में बच्चों को अक्सर आयरन की डेफिशिएंसी रहती है और आयरन डेफिशिएंसी होने से बच्चों की जो भूख है वो कम हो जाती है। तो ये जो रिड्यूस्ड एपेटाइट बच्चों में होती है, जैसे मैंने बताया 2 तो नेचुरल कारण है। एक तो जैसे हमने बताया कि ऐज के वाइज़ ग्रोथ उतनी स्लो हो जाती है तो उतना भूख नहीं लगती। दूसरा फूड अवर्जन डेवलप हो जाता है कि हम ज़बरदस्ती खिलाते हैं। थर्ड जो सबसे कॉमन कारण है कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती। तो जब यदि आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो आपको आयरन के ऊपर ध्यान देना है कि कहीं बच्चे को आयरन डिफिशिएंसी है कि नहीं, डॉक्टर से बात करके टेस्ट करा के। कई बार अगर आप आयरन की डिफिशिएंसी को मिटा देते हो तो बच्चे को वापस भूख लगना शुरू हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। एक और चीज़ इसमें ये है कि बच्चा कई बार कॉन्स्टिपेटेड होता है। तो बच्चा कॉन्स्टिपेटेड होने की वजह से उसकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर ऑलरेडी पॉटी की मटेरियल फीकल मैटर लोडेड है। तो फिर बच्चे को उतना भूख नहीं लगती है। तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए बच्चों को एज वाइज़ सही मात्रा में पानी देना ज़रूरी है। फाइबर रिच ग्रीन वेजिटेबल्स और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे कि कीवी फ्रूट हो गया, प्रून्स हो गया और पपीता हो गया। ये सारे फ्रूट्स जो है वो मोशन को करने में बच्चे को हेल्प करते हैं। अगर बच्चा रेगुलर मोशन करता है तो उसको भूख लगती है, फिर बच्चा खाना खाता है। ये सारी फसी ईटिंग की चीज़ें ध्यान देनी है। फसी ईटिंग कोई अपने आप में कोई यूनिक चीज़ नहीं है। हमारे बिहेवियर से बच्चे की बिहेवियर में क्या चेंज आता है वो हमें ऑब्ज़र्व करना है।